हेलो दोस्तों। आज मैं आपको मिस्री होटल रेक्स सॉस के बारे में बताना चाहता हूँ। हमने इस होटल के बारे में हज़ारों का तज़किया किया है, तो हमारे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम अमूमी मालूमात से शुरू करेंगे। यकीनी तौर पर रेक्स सॉस शर्म शेख एक ऐसा होटल है जो आपकी तवज्जो का मुस्तहिक है। रेटिंग की बात की जाए तो गूगल पर रेटिंग 9.4, Booking.com पर 9.3 और ट्रिप एडवाइज़र पर 5 है। ये होटल बालगों के लिए है, यानी 16 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए। इसलिए आप खामोशी और पुरसुकून माहौल की तवक्को कर सकते हैं। जैसे ही आप पहुंचेंगे, आपका इस्तकबाल खजूर के दरख्तों के साथ बड़े पुरताइश मैदान, फूलदार पौधे, तालाब और बेशुमार तफरीही चीज़ें करेंगी। दिलकश साहिल आपको दावत देता है। मिस्री सूरज से लुत्फ़अंदोज़ होने और गोताखोरी के दौरान पानी के अंदर की दुनिया दरियाफ्त करने के लिए पुरताइश कमरे आपकी ज़रूरत की हर चीज़ के साथ आपका इंतज़ार कर रहा होता है। शाम को उम्दा शोज़, पार्टियाँ और बेहतरीन सर्विस आपको पुरसुकून और महसूस होने में मदद करेंगी। आप मुकम्मल आराम करें और अपनी छुट्टी से लुत्फ़अंदोज़ हों। इसके अलावा आप अल-कार्ट रेस्टोरेंट में दुनिया के मुख्तलिफ खानों के लजीज पकवानों को भी आजमाएं। अगर आप मिस्र में एक नाकाबिले फरामोश छुट्टी गुजारना चाहते हैं तो आपके लिए रेक्स सॉस एक बिल्कुल सही जगह है। आपको इस होटल में क़याम के अखराजात और बुकिंग का तरीका कार इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको इस होटल के तमाम फ़वाइद और नुकसानात से आगाही मिल जाएगी। इससे पहले कि हम शुरू करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंदीदगी और तबसरों के साथ वीडियो की हमायत करें। शुक्रिया। रेक्स सॉस शर्म शेख का साहिली समंदर आराम, सुकून और सूरज से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए एक बेहतरीन जगह है। ये हर उस चीज़ से लैस है जो आपकी ज़रूरत है। यहाँ का समंदर नाकाबिल यकीन हद तक खूबसूरत है। साफ़ सुथरा पानी, ताहम साहिल समंदर तैराकी के लिए मौजू नहीं है। समुद्री फर्श की सतह मुकम्मल तौर पर पथरीली है। आप सिर्फ एक तवील जेटी के जरिए पानी में जा सकते हैं, ताहम अक्सर तेज लहरों की वजह से जेटी को बंद कर दिया जाता है। मेरे क़याम के दौरान भी ज़्यादातर मैं तैराकी नहीं कर पाया था क्योंकि लहरें बहुत तेज़ थी। ये एक खित्ते की खासियत है और मैं इसे होटल की गलती या मनफी साइड नहीं कहूँगा। अच्छी बातों में एक अच्छी बात यह है कि वहाँ ड्यूटी पर हमेशा लाइफ गार्ड होते हैं जो मेहमानों की हिफाजत पर तवज्जो देते हैं। समंदर पुरसुकून है, पानी के अंदर की दुनिया हैरत अंगेज़ है। ताहम अगर आप मिस्र आराम और समंदर में तैराकी के लिए आते हैं तो ये साहिल समंदर आपको मायूस कर सकता है। अगर आप पहले ही यहाँ आ चुके हैं तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? बावजूद ये खसूसियात, समंदर का नज़ारा और मुनफरिद माहौल साहिल समंदर को ख़ास जगह बना देता है। अगरचे मैं तैराकी नहीं कर सका, पर इसके बावजूद भी मैंने साहिल समंदर पर चहलकदमी करके लुत्फ़ उठाया। साहिल समंदर पर चहलकदमी के बाद मुझे थोड़ी भूख लग गई, तो अब मैं अपने होटल के रास्ते पे हूँ। मैं अब आपको इस होटल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। रेक्स सॉस शर्म शेख के होटल ने मुझ पर एक बहुत मुस्बत तासर छोड़ा है। ये एक अच्छा, साफ सुथरा और पुरसुकून होटल है जो एक हैरत अंगेज़ आरामदा माहौल पैदा करता है। आप हर जगह तफसीली काम हुआ देख सकते हैं, जैसे कि सरसब्ज बागात से मैनीक्योर रास्ते वगैरह। ये होटल अपने मेहमानों के लिए एक मिसाली पुरकशिश और लग्जरी माहौल मुहैया करता है। रेस्टोरेंट्स और बार का माहौल भी मिसाली है। पूल इतने ही दिलकश हैं जितने कि वो नज़र आते हैं। ताहम पूल का पानी काफ़ी ठंडा होता है, जिसकी वजह से तैराकी किसी हद तक दिलचस्प नहीं रहती। इसके साथ अक्सर तालाबों के गिर्द लाउंजर्स थोड़ी तादाद में मौजूद है, जो कि थोड़ा सा परेशान कुन हो सकता है। होटल काफ़ी तेज़ हवाओं वाले इलाके में वाक़या है। शाम में ख़ास तौर पर इसे नुमायाँ तौर पर महसूस किया जा सकता है, लेकिन ये एक इलाकाई खसूसियत है। इसमें होटल का कोई कसूर नहीं। इस छोटे से तज़्यिक़ के बावजूद मेरा मजमूई तासर इस होटल के बारे में मुस्बत है। सफाई का आला मेयार, माहौल और सुकून इस होटल को आला बनाते हैं। हमने होटल, पूल और साहिल समंदर की बहुत बात कर ली। चलिए अब खाने की बात करते हैं और देखते हैं कि ये अपने मेहमानों को क्या पेश करते हैं। रेक्स सॉस होटल का खाना वाकई ही में बहुत आला है। मैं खाने की पेशकश देखकर बहुत ही मुतासिर हुआ था। मैंने यहाँ के दोनों रेस्टोरेंट्स को आजमाया है, ब्राज़ीलियन और फ़िश रेस्टोरेंट, और दोनों मुतासर कुन थे, लेकिन मुझे ख़ास तौर पर सुशी रेस्टोरेंट बहुत पसंद आया था। वहाँ खाने में सब कुछ बेहतरीन था, ताहम मैंने ज़ाती तौर पर कुछ मुश्किलात का सामना किया है।
अलकार्ट रेस्टोरेंट में मेज़ की बुकिंग जो कि कदरे तकलीफदा थी, ख़ास तौर पर इन दिनों में जब मैं बारबेक्यू ट्राई करना चाहता था। हर डिश में अज़ा का मेयार और जायका बहुत आला था। मेन रेस्टोरेंट में सर्विस की बात की जाए तो फर्स्ट क्लास थी। यहाँ पर मकामी और बैनुल-अक़वामी पकवान की वसी वैरायटी मौजूद थी जो कि बुफे की शक्ल में पेश की गई थी। मीठे की बात की जाए तो बहुत पुरकशिश और अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैं जायके के साथ थोड़ा मायूस हुआ था। होटल मीठे में अपने दूसरे खानों की तरह बेहतरीन जायके का मेयार बरकरार ना रख सका। खाने की मामूली खामियों के बावजूद खाने का मजमूई मेयार लाजवाब था। मैं वाकई ही में मुख्तलिफ किस्म के पकवानों से लुत्फ़अंदोज़ हुआ और इसमें होटल की बेहतरीन सर्विस पाई। अगर मैं इस होटल का मुवाज़ना दूसरे होटलों से करूं जहां मैं पहले रह चुका हूं, तो मैं कहूँगा ये उन अच्छे होटलों में से एक है जहां मैं अब तक रह चुका हूं। खाने के बाद चलिए अब कुछ होटल के कमरों की बात कर लेते हैं। इस होटल के कमरे देखकर मुझे मुस्बत तौर पर बहुत हैरानी हुई। कुशादा और इंतहाई आरामदाह कमरे देखकर आपको फौरी तौर पर ऐशो आराम का एहसास मिलता है। मेरे कमरे का सामान फर्स्ट क्लास था और मैं वहां घर में मुकम्मल तौर पर महसूस कर रहा था। ताहम शुरू में मुझे इंटरनेट कनेक्शन का मसला था, लेकिन होटल के अमले ने जल्दी से इसका हल निकाला और मुझे एक नया इजाफी राउटर ला कर दिया, जिससे ये मसला फौरी तौर पर हल हो गया था। दो बहुत छोटे नुकात हैं जिन पर होटल की इंतज़ामिया को तवज्जो देनी चाहिए। मेरे क़याम के दौरान तौलिए एक बार भी तब्दील नहीं किए गए। दूसरा, मेरे कमरे के वाशरूम का शावर लीक कर रहा था जो कदरे परेशान कुन था, लेकिन सच पूछे तो यह मामूली बातें हैं जो दूसरी सूरत में बहुत सी मुस्बत चीज़ों के आगे नज़रअंदाज की जा सकती हैं। कमरे का मजबूई तासर। कुशादा कमरा और पुरसुकून माहौल ने मेरा क़याम ख़ास तौर पर खुशगवार बना दिया। किसी भी किस्म की तकलीफ की सूरत में अमले का फौरी रद्द-ए-अमल ने मुझे बहुत मुतासिर किया। एक मसरूफ़ दिन के बाद मेरे होटल का कमरा मुझे एक पुरसुकून और आरामदाह माहौल मुहैया करता था, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। रेक्सोस होटल में हर शाम को बहुत अच्छे शोज़ मुनक्कद किए जाते हैं और ये शोज़ मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। हर रोज़ प्रोग्राम बदलते रहते हैं ताकि आपका क़याम हमेशा दिलचस्प रहे। मुतासिर कुन आला दर्जे के कॉन्सर्ट्स पेश किए जाते हैं जो वाकई ही एक त्यौहार जैसा माहौल बना देते हैं। मेहमान एक वसी रेंज में से डांस शोज़ की सरगर्मियाँ या फिर मौसीकी का इंतखाब कर सकते हैं। शाम का माहौल दोस्ताना और आरामदाह एहसास आपको छुट्टियों के मोड में ले जाता है। ये इन बेहतरीन जगहों में से एक है जहां वाकई ही मेरी छुट्टियों के हर एक लम्हे का लुत्फ़ उठा सका था। यकीनी तौर पर आप इस होटल में बोर नहीं होंगे। रेक्सोस होटल की सर्विस लाजवाब थी। अमले का रवैया बहुत दोस्ताना और शाइस्ता था। हर हालत में तवज्जो देने वाला और मददगार रवैया फौरी तौर पर आपको काबिल कदर होने का एहसास दिलाता है। अमला बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है, जिससे बातचीत करने में आसानी और हर काम खुशगवार तरीके से हो जाता है। इनकी तवज्जो और देखभाल का तरीका बहुत अच्छा था, चाहे वो रिसेप्शन हो या पूल और या फिर रेस्टोरेंट। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मेहमानों की ख्वाहिशात पूरी करें और क़याम जिस हद तक अच्छा बना सकते हैं बनाएं। मैं ख़ास तौर पर इस बात से बहुत मुतासिर हुआ कि टीम मिलकर कितनी अच्छी तरह से काम करती है, फौरी तौर पर किसी भी मसाइल को हल करती है। सर्विस का मेयार बेहतरीन है। अमला पेशा वाराना सलाहियत का हामिल है और हमेशा हर किसी के साथ हकीकी मुस्कुराहट शाइस्ता अंदाज से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, जिसने मेरे मजमूई तासर को नुमाया तौर पर बेहतर किया। इनकी मेहमानों के साथ वाबस्तगी और देखभाल की बदौलत मुझे मेरा क़याम बहुत आरामदाह महसूस हुआ। तो आइए इन सब का खुलासा करते हैं। रेक्सोस शर्मुल शेख एक बेहतरीन होटल है और इंटरनेट पर इनकी रेटिंग के ऐन मुताबिक है। इसको मिस्र के अच्छे होटलों में से एक होटल कहें तो गलत ना होगा और इसकी आला दर्जा बंदी बिल्कुल जायज़ है। रिजॉर्ट के साथ एक अजीम मरजान की चट्टान, एक अच्छी तरह से रखा कॉम्प्लेक्स और दोनों में मज़ेदार खाने। मरकज़ी रेस्टोरेंट में से अलकार्ट रेस्टोरेंट एक खूबसूरत पुरतैश कमरे जो आरामदाह और कुशादा हैं, जहां आप वाकई ही खुद को एक ख़ास मेहमान महसूस करेंगे। मेहमान को खुशामदीद कहने का वाहिद नुकसान ये है कि एक वक्त आता है जब छुट्टी ने ख़त्म होना होता है और आपको इस शानदार जगह को छोड़ना पड़ता है। मैं पूरे दिल से आपकी छुट्टी के लिए इस होटल की सिफारिश कर सकता हूँ। आपको यहाँ कम से कम एक बार आना चाहिए और मुझे यकीन है कि आप यकीनन वापस नहीं आना चाहेंगे। हतमी फैसला आपका है, आप ये होटल बुक करें या नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो का मज़ा आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी नए होटल के जायज़े से महरूम ना हों।
इसके साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ।